बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का नेक्स्ट क्वेश्चन है। Suppose that during periods of transcendental meditation, the reduction of a person's oxygen consumption is a random variable, have a normal distribution with mean given है mu is equal to 37.6 cc per minute and sigma standard deviation given है 4.6 cc per minute। कहता है find the probabilities that during a period of transcendental meditation a person's oxygen will be reduced by at most 35। ये probability find करनी है। दूसरे नंबर पे at least 44 और तीसरे नंबर पे 30 to 40 पर मिनट। तो उसके बिटवीन वाली हमने फाइंड करनी है। तो हमारे पास गिवन क्या है, मीन गिवन है हमारे पास। एक तो म्यू इज इक्वल टू 37.6 सीसी है और दूसरे नंबर पे सिग्मा गिवन है 4.6 सीसी। ये भी पर मिनट है, ये भी पर मिनट है। अगर तो चेंज होता तो ये अगर सेकंड में होता तो हमें ये कन्वर्ट करना पड़ सकता था। ये भी मिनट्स में है सारा, क्योंकि हमारा जो डाटा है वो मिनट्स में ही है। अगर कोई सेकंड में होता तो हमें वो कन्वर्ट करना पड़ जाना था। तो अभी क्योंकि मिनट में है तो सीधा सीधा ही क्वेश्चन होगा। तो जो पहला क्वेश्चन है उसको हम करते हैं। पहला क्वेश्चन हमारे पास क्या है, एटमोस्ट 35 सीसी पर मिनट। ये हमने क्वेश्चन पहला सॉल्व करना है। इस क्वेश्चन के लिए एटमोस्ट का मतलब क्या है, पहले तो आपने ये देखना है। एक होता है लेस और एक होता है मोर और एक होता है ग्रेटर और एक होता है अबव। इस तरह के वर्ड्स यूज होते हैं। सबसे पहला हमारे पास एटमोस्ट 35 सीसी पर मिनट। तो एटमोस्ट या एटलीस्ट, इसमें क्या डिफरेंस है कि अगर फॉर एग्जांपल एक हमारे पास लाइन है ये एक, तो इसमें अगर हमारे पास यहाँ कहीं 35 आ जाता है। अब एटमोस्ट में हमने कौन सा एरिया फाइंड करना है, ये लेस वाला एरिया फाइंड करना है या कि ग्रेटर वाला एरिया फाइंड करना है, वो कैसे पता चलेगा। एटमोस्ट का मतलब आपको पता है कि ज्यादा से ज्यादा। एटमोस्ट को हम क्या कहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा। तो आगे क्या है 35। एटमोस्ट का मतलब क्या है कि ज्यादा से ज्यादा 35 हो। ज्यादा से ज्यादा 35 हो सकता है, उससे ज्यादा तो नहीं हो सकता, हाँ कम तो हो सकता है ना। तो इसलिए हम एटमोस्ट में, एटमोस्ट जब भी आया प्रोबेबिलिटी में, तो हमने क्या करना है, ये लेस वाला एरिया फाइंड कर लेना है। और अगर एटलीस्ट आ जाता है, एटलीस्ट का मतलब क्या है, एटलीस्ट अगर कोई पॉइंट बताता है, फॉर एग्जांपल अगर कहता है कि एटलीस्ट 35 पर मिनट, तो एटलीस्ट का मतलब क्या है कि कम से कम 35 हो सकते हैं, इससे कम नहीं हो सकता, हाँ ज्यादा हो सकता है। एटलीस्ट में हम ग्रेटर वाला एरिया फाइंड करेंगे, एटमोस्ट में हम हमेशा क्या करेंगे, लेस वाला एरिया फाइंड करेंगे। तो अभी हमारे पास एटमोस्ट है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं x लेस देन 35। x लेस देन 35 एटमोस्ट था, इसलिए हमने लेस वाला एरिया फाइंड करना है। अब हमारे पास ये क्या है, x हमारे पास नॉर्मल वेरिएबल है और ये 35 हमारे पास ये वैल्यू है जिससे हमने लेस वाला एरिया फाइंड करना है। ये प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है। तो प्रोबेबिलिटी फाइंड हम कैसे कर सकते हैं कि इसको हम क्या करेंगे, पहले स्टैंडर्डाइज करना पड़ेगा। स्टैंडर्डाइज करने के बाद हम टेबल वैल्यू देख सकते हैं और उसका आंसर फाइंड कर सकते हैं। तो स्टैंडर्डाइज कैसे किया जाता है, ये हमारे पास अगर प्रोबेबिलिटी है तो इसको हम क्या करेंगे, ये हमारे पास अगर प्रोबेबिलिटी है तो इसको हम स्टैंडर्डाइज किस तरह कर सकते हैं। स्टैंडर्डाइज हम कर सकते हैं कि z इज इक्वल टू एक्स माइनस म्यू ओवर सिग्मा होता है, तो इसलिए हम इस साइड पे भी हम x माइनस म्यू कर देते हैं उससे, और सिग्मा भी डिवाइड कर देते हैं। हमने क्या किया, x था, x में क्या चीज है, क्या चेंज किया, मीन माइनस कर दिया x के साथ और सिग्मा उसके साथ क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया। ये फिर लेस देन, अगर हमने एक साइड पे किया है तो दूसरी साइड पे भी करना पड़ेगा। इस साइड पे नोटेशन के साथ कर लिया और दूसरी साइड पे हम क्या करते हैं, वैल्यूज के साथ कर लेते हैं। तो ये हमारे पास ऊपर क्या आएगा, 35 ऑलरेडी था तो हमने माइनस क्या किया उससे, म्यू। म्यू हमारे पास क्या है, इसमें जो गिवन है 37.6 सीसी। तो 37.6 म्यू हमने माइनस कर दिया और डिवाइड हमने करना है सिग्मा। सिग्मा हमारे पास कितना था, 4.6। अब हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे और ये हमारे पास क्या बन जाएगा, z। z इज इक्वल टू क्या होता है, x माइनस म्यू ओवर सिग्मा। पिछले लेक्चर्स में मैं बता चुका हूँ कि z किसके इक्वल होता है, x माइनस म्यू ओवर सिग्मा। तो ये हमारे पास, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, x माइनस म्यू ओवर सिग्मा को z, इसको मैंने z लिख दिया। अब 35 माइनस 37.6 करेंगे तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, -2.6 आ जाएगा और फिर डिवाइडेड बाय 4.6 कर देंगे तो हमारे पास नेक्स्ट, इसको डिवाइड करने से हमारे पास क्या आ जाएगा, -0.5
0.56 माइनस 0.56। अब ये लेस की फॉर्म में ही है। पिछले लेक्चर में मैंने बताया था कि अगर लेस की फॉर्म में हो तो हम इसको टेबल में डायरेक्ट देख सकते हैं। अगर ग्रेटर की फॉर्म में हो तो पहले उसको हमने लेस की फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ता है। तो अब हम क्या करेंगे, इसको हम लिख लेंगे फाइव की फॉर्म में। इसको हम लिख लेंगे फाइव ऑफ माइनस 0.56। फाइव ऑफ माइनस 0.56 जब आ गया तो अब हमने क्या करना है, इसको टेबल वैल्यू में देख लेना है। टेबल हमारे पास कौन सा है, स्टैंडर्ड नॉर्मल क्यूमुलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन का टेबल है। इनवर्स वाला नहीं है, एक इनवर्स वाला था, एक क्यूमुलेटिव स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का टेबल है। इसमें से हमने देखना है। तो वैल्यू हमने किस में से देखनी है, देखें माइनस 0.56 माइनस है 0.56 है। तो ये माइनस वाली वैल्यूज चल रही हैं, तो हमें क्या चाहिए, इस साइड पे माइनस 0.5 और ऊपर से हम 6 देख लेंगे। माइनस 0.5 ये देखें, ये आ गया माइनस 0.5 आ गया। आगे हमें 6 सेकंड डिजिट हमारे पास हमें ऊपर से मिलेगा। तो 0.006 इस साइड पे देख लें, ये 0.006 है और ये माइनस 0.5 है। तो इन दोनों के करस्पॉन्डिंग जो सी वैल्यू है वो हमारे पास आंसर होगा माइनस 0.56। तो ये हमारे पास 0.28774 क्या बन रहा है, 0.28774। इसको मैं लिख लूंगा, क्या वैल्यू आई थी, 0.28774। ये आंसर आ गया इसका। सेकंड हमारे पास है एटलीस्ट 44। एटलीस्ट 44 का मैंने बताया था कि क्या है उसमें कि एटलीस्ट में अब हमने क्या करना है, अगर फॉर एग्जांपल एटलीस्ट है तो अगर इधर हमारे पास पॉइंट है 44.5, तो एटलीस्ट का मतलब क्या है कि हमने कौन सा एरिया कम वाला फाइंड करना है या ज्यादा वाला। तो एटलीस्ट 44 का मतलब है कि कम से कम 44.5 है। तो उससे ज्यादा वाला एरिया हम फाइंड कर सकते हैं, कम वाला नहीं फाइंड कर सकते। तो एटलीस्ट के लिए हम क्या करेंगे कि प्रोबेबिलिटी ऑफ x ग्रेटर देन 44.5 वाला एरिया फाइंड कर लेंगे। इसके लिए भी हमें क्या करना पड़ेगा, स्टैंडर्डाइज करना पड़ेगा। स्टैंडर्डाइज के लिए क्या करते हैं कि वही x में से मीन माइनस कर लेते हैं और सिग्मा हम क्या कर लेते हैं, डिवाइड कर लेते हैं। तो यही काम इधर भी करेंगे। कौन सा, सिग्मा डिवाइड कर लिया और ऊपर मीन क्या कर लिया हमने, माइनस कर लिया। इस साइड पे नोटेशंस के साथ हो गया, तो दूसरी साइड पे हमने किसके साथ करना है, वैल्यूज के साथ करना है। ये ऊपर 44.5 माइनस मीन हमारे पास क्या था, 37.6 था, वो ऐड कर लें। 37.6 आ जाएगा, 37.6 आ गया, डिवाइडेड बाय सिग्मा हमारे पास कितना है, 4.6 है। अब उसी तरह हम इसको सॉल्व कर लेंगे। सॉल्व करने के बाद हमारे पास ये क्या आ जाएगा, x माइनस म्यू ओवर सिग्मा, हमारे पास z आ जाएगा। z ग्रेटर देन 44.5 माइनस 37.6। इसको अगर हम माइनस करते हैं तो ये हमारे पास आ जाएगा 6.9। इसको 6.9 लिख लें और डिवाइडेड बाय फिर 4.6 करेंगे तो ये हमारे पास क्या बच जाएगा, 1.5। अब ये हमारे पास है ग्रेटर की फॉर्म में। इसको हम डायरेक्ट टेबल वैल्यू से नहीं देख सकते, क्योंकि हमने हमारे पास जो टेबल गिवन है वो कौन सा गिवन है, ये आप देख सकते हैं। ये लेस वाली, सारा क्यूमुलेटिव लेस की फॉर्म में होता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ जी लेस देन जी वाला टेबल है। तो हम क्या करेंगे, इसको पहले हमें कन्वर्ट करना पड़ेगा लेस की फॉर्म में। लेस की फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करते हैं, इसको 1 में से टोटल प्रोबेबिलिटी हमें पता है कि किसके इक्वल होती है, 1 के इक्वल। टोटल प्रोबेबिलिटी किसके इक्वल है, 1 के इक्वल है। तो हम लिख सकते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ जी ग्रेटर देन 1.5 किसके इक्वल होगा, टोटल प्रोबेबिलिटी में से अगर अगर हम टोटल प्रोबेबिलिटी में से अगर हम लेस वाला एरिया माइनस कर दें तो हमारे पास प्रोबेबिलिटी कौन सी आ जाएगी, ग्रेटर वाली आ जाएगी। फॉर एग्जांपल जैसे कि मैंने बताया, टोटल एरिया कितना है, टोटल एरिया अगर 1 है तो अगर हमारे पास ये इधर 1.5 है, तो अगर हम उसमें से टोटल एरिया कितना है, 1 का है, तो अगर ग्रेटर वाला एरिया हमने फाइंड करना है तो उसमें से अगर हम लेस वाला एरिया माइनस कर देंगे, क्योंकि वो हम टेबल वैल्यू से देख सकते हैं, अगर लेस वाला एरिया फाइंड करके वो माइनस कर दें तो हमारे पास बाकी क्या बचेगा, वो ग्रेटर वाला एरिया ही बचेगा। तो इसलिए हम इसमें इसको लिख सकते हैं कि 1 माइनस, अब ये लेस की फॉर्म में है, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 5। इसको 5 में कन्वर्ट कर सकता हूँ। 5 में कन्वर्ट करके 5 या 1.5 पे मैंने वैल्यू देखनी है। इसको टेबल वैल्यू से देख लेते हैं कि 5 या 1.5 पे क्या वैल्यू है।
1.5 अब हमने पॉजिटिव वाला देखना है, ये नेगेटिव है सारी वैल्यूज। 1.5 ये हमें नजर आ रहा है, ये 1.5 और 1.5 के आगे क्योंकि कुछ नहीं तो जीरो। 1.5 जीरो पे वैल्यू हम देख लेंगे, ये जीरो पे वैल्यू है, 0.93319 है, 0.933। जब इसको माइनस कर लेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा। आंसर क्या आ जाएगा, 1 में से अगर हम माइनस कर रहे हैं 0.93319 तो हमारे पास ये आ जाएगा 0.0668 और 1। ये हमारे पास आंसर आ गया किसका, एक्स ग्रेटर वाले का। उसके बाद थर्ड नंबर पे है कि बिटवीन वाला। थर्ड नंबर पे क्या कौन सा क्वेश्चन था, एनीवेयर फ्रॉम 30 टू 40। तो इसको हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं, जब बिटवीन वाला आ जाए तो उसको हम किस तरह लिख सकते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ लोअर पॉइंट हमें नजर आ रहा है 30 है, लेस देन दरमियान में एक्स ही आएगा क्योंकि नॉर्मल वेरिएबल है, और अपर लिमिट हमारे पास 40 है। अब हमने इसका एरिया फाइंड करना है। इसका एरिया के लिए हम क्या करेंगे, इसको भी स्टैंडर्डाइज कर लेंगे। स्टैंडर्डाइज कैसे कर सकते हैं, सेम उसी तरह पहले टू साइड्स पे हम स्टैंडर्डाइज कर रहे थे। स्टैंडर्डाइज कैसे, मतलब कि मीन माइनस और स्टैंडर्ड डेविएशन डिवाइड कर रहे थे। ये अगर एक्स के साथ करें तो ये सिग्मा हो जाएगा, और ऊपर हमारे पास क्या आ जाएगा, मीन। मीन माइनस कर दिया और सिग्मा डिवाइड कर दिया। और फिर इस साइड पे भी करेंगे, लेफ्ट साइड पे भी हम उसी तरह। मीन की वैल्यू हमारे पास क्या थी, 37.6 थी, और उसके बाद स्टैंडर्ड एविएशन हमारे पास क्या था, 4.6 था। उसके बाद इस साइड पे भी हमें क्या करना है, उसी तरह स्टैंडर्ड एविएशन जो है 4.6 है वो डिवाइड कर लेना है, और ऊपर हमने माइनस क्या करना है, मीन माइनस करना है जो कि 37.6 है। इस तरह हमारे पास ये आ जाएगी वैल्यू। अब हमने क्या करना है, इसको सॉल्व करना है। इसको सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, दोनों जो लेफ्ट साइड वाली है और राइट साइड वाली है इनको सॉल्व कर लेंगे। 30 माइनस 37.6 करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, -7.6 ऊपर आ जाएगा, -7.6 आ जाएगा, डिवाइडेड बाय 4.6 हो जाएगा। ये x माइनस म्यू ओवर सिग्मा हमारे पास बन जाएगा z, और 40 माइनस 37.6 हमारे पास क्या आ जाएगा, 2.4 आ जाएगा। अब हमने इसको भी डिवाइड कर लेना है और इस साइड वाली को भी डिवाइड कर लेना है। डिवाइड करने से हमारे पास क्या आ जाएगा, -7.6 को डिवाइड करेंगे 4.6 के साथ तो -1.65 आ जाएगा, और z लेस देन इस साइड पे 2.4 को डिवाइड करेंगे 4.6 पे तो 0.52 आ जाएगा। इसको अब सॉल्व करने का क्या तरीका है, फाई किस तरह हम अप्लाई कर सकते हैं, कि फाई ऑफ ये कैपिटल लिमिट है और ये लोअर लिमिट है। इसको हम किस तरह कर सकते हैं कि फाई ऑफ अपर वैल्यू, फाई ऑफ 0.52 माइनस कर लेंगे फाई ऑफ -1.65। जब हम ये टेबल वैल्यू देखेंगे दोनों की, 0.52 पे पहले टेबल वैल्यू देख लेते हैं। 0.52 0.5 ये नजर आ रहा है हमें, एक 2 किधर है, ये 0.00 है, 0.01 और 0.02 थर्ड कॉलम हमारे पास 0.02 का है। 0.50 ये होगी, 0.51 ये होगी, 0.52 ये होगी, 0.69847 आ जाएगा। 0 पॉइंट पहली वैल्यू आ गई 0.69847, और दूसरी वैल्यू हम टेबल में से कौन सी देखेंगे, -1.65। -1.65 है तो ये -1.6 किधर मिलेगा, ये ऊपर -1.6 है, 5 किधर बन रहा है, ये 0 है, 1 2 3 4 और 5 ये बन रहा है 0.04947। तो इसको हम लिख लेंगे, क्या वैल्यू बन रही है, 0.04947 थी, 0.04947। इन दोनों को हम माइनस कर लें। माइनस करने के बाद हमारे पास क्या आ जाता है, 0.64900। ये आंसर आ जाएगा हमारे पास। ये था हमारे पास नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का क्वेश्चन, जिसमें हमने लेस, ग्रेटर और बिटवीन वाला किया। एट मोस्ट जो जब भी आएगा तो आपने लेस वाला एरिया फाइंड कर लेना है, एटलीस्ट जब भी आएगा तो आपने ग्रेटर वाला एरिया फाइंड कर लेना है, एनीवेयर जब भी आएगा तो आपने, अगर 2 पॉइंट्स होंगे तो बिटवीन वाला एरिया फाइंड कर लेना है। नेक्स्ट लेक्चर्स में हम मजीद इसकी प्रैक्टिस करेंगे।
तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।